Hello students. So in last lecture we have completed with the ray diagram. Now today we'll continue further in this chapter 7, lens. Now today important topic is Cartesian sign convention. Cartesian is the name of the Descartes is the name of the mathematician. He was a philosopher also. इन्होंने एक रूल बताया जिसका नाम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन उनके नाम पे रखा गया. Now what is Cartesian sign convention rule? Okay, that we are going to understand. Convention का मतलब होता है rules. Okay, this was told by the person Descartes. Correct? ये है. ठीक है, इन्होंने बताया था. He was a great mathematician, philosopher also. तो उसके लिए हम लोग को ग्राफ की रिक्वायरमेंट है, तो ये हम लोग देखेंगे. देखिए, डेस्कार्टेस का नाम आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सुना था, राइट? उन्होंने साइन कन्वेंशन रूल बताया था मिरर के लिए भी. तो जिस तरह से मिरर के लिए रूल्स थे तो वैसे ही लेंस के लिए भी रूल्स है. अगर आपको मिरर के रूल्स याद नहीं है तो आप एक बार 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक देख लीजिए. इवन तो नहीं याद है तो चलेगा, बट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन कन्वेंशन रूल ऑफ लेंस. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल ड्रॉ एक्सेस, विल कंसिडर एन एक्सेस, x axis and y axis. We know this. 5 points have been drawn and उसके नाम कुछ इस तरह से होंगे. सेंटर पॉइंट हमेशा O होता है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर. लेफ्ट में आप देखेंगे F1, राइट में आप देखेंगे F2. लेफ्ट में आप देखेंगे 2F1 एंड राइट में आप देखेंगे 2F2. विल ड्रॉ अ लेंस. विच लेंस इट इज? कॉन्वेक्स लेंस, राइट? Convex lens. The optical center of this lens coincide with the origin of the graph. Towards the right, the distance are positive. We know in the graph always right side पे distance हमेशा positive होता है. And towards the left side, the distance are always negative. Graph के left side पे हमेशा distance are always negative. अबाव डिस्टेंस आर पॉजिटिव. अगर ऊपर की तरफ जाएंगे ग्राफ में तो पॉजिटिव डिस्टेंस होंगे. एंड बिलो द डिस्टेंस आर नेगेटिव. दिस वी हैव लर्नड इन द लोअर क्लासेस इन द मैथ्स. करेक्ट? ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस पिक्चर नाउ. लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट? रिमेंबर द साइन. And now I will tell you one by one what is a sign convention rule. Okay, which is very important. Okay, जब भी आपने रे डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और ये सब कुछ लेंस एक रूल फॉलो करते हैं एंड दैट इज़ अ साइन कार्टेशियन रूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल हमेशा होने चाहिए जब आप रे डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है. और ये बेसिक रूल्स है. जिस तरह से लाइट के रूल्स थे, राइट? लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब लाइट के रूल्स है. आपने सुना होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. चैप्टर नंबर 6 में हम लोग ने सुना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ये लॉज है लाइट के, तो ये फॉलो होते ही है, लाइट फॉलो करते हैं इसको. ठीक है, तो वैसे ही लेंस में ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल्स होते हैं. ओके, दिस वॉज टोल्ड बाय दिस पर्सन. फर्स्ट रूल इज ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस. कभी भी आपने देखा होगा ये पूरे रे डायग्राम में जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे आपको, हैव यू सीन दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड? नो, नेवर. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस करना है. ठीक है, लेंस के ये रूल है फर्स्ट. ऑलवेज जब भी आपने देखा, हाँ हो सकता था कि इमेज आपका लेफ्ट में भी मिला है और राइट में भी मिला है, वो बात अलग है इमेज की, बट ऑब्जेक्ट मैंने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया. आप चेक कर लीजिए रे डायग्राम. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. जितने भी डिस्टेंस है हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर हुए. कितने भी डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से. क्यों?
बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस. कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर ना, बेसिक टर्म्स में हम लोग ने देखे थे स्टार्टिंग में. तो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होता है डिस्टेंस हमेशा. सो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. थर्ड, द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव. वी नो दिस. राइट साइड पे डिस्टेंस सब पॉजिटिव होते हैं. अभी देखा ना हम लोग ने ग्राफ पे, राइट साइड पे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं. तो लेंस का राइट हैंड साइड कहाँ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. ओके, दिस इज, सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस. सो वहाँ पे डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. राइट. डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर नेगेटिव. वाइल द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी डिस्टेंस होंगे उससे क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव. सो डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव, द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज नेगेटिव. फोर्थ, द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस. आप देखेंगे ऊपर की तरफ, अभी हम लोग ने देखा था ग्राफ में, ऊपर की तरफ डिस्टेंस जो भी मेजर होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप. देखिए ये साइन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है ना, ये साइन प्लस. सो द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव. तो जो भी इमेज अगर बनता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, ऊपर की तरफ. फिफ्थ, द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव. अगर नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा. सो डिस्टेंस इफ इट इज मेजर अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस तो पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव. एंड द लास्ट इज फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव. फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का नेगेटिव होता है. कैसे नेगेटिव? वाई नेगेटिव? वाई नॉट पॉजिटिव? बिकॉज यू सी हियर डायग्राम, यहाँ पे क्या पूछा? फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. कॉन्केव, ये कॉन्केव लेंस है बराबर ना, ये कॉन्केव लेंस है राइट. कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव. क्यों? बिकॉज देखिए एफ कहाँ पे है, ये देखिए एफ यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए एफ यहाँ पे लिखा है. तो ये लेंस का देखिए, ये लेंस का राइट हैंड साइड है एंड दिस इज द लेंस लेफ्ट हैंड साइड. आपको पता है राइट हैंड साइड में सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं ग्राफ के हिसाब से, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं. इसके लिए फोकल जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. फोकस नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा. ठीक है. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ, ये देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है राइट हैंड साइड पे, ये राइट है. ठीक है, या लेफ्ट है. अगर आप देखिए ये राइट हैंड साइड पे है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये साइड पे अगर है तो यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव होता है. ठीक है, तो पॉजिटिव है तो फोकस कहाँ है? यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे है. तो ओ और एफ के डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ भी तो राइट हैंड साइड पे होगा, तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है. क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर विद दिस. So these are the 6 rules that you should know, and if it asks in examination you have to write these rules. Okay, it is important. Just go through this and then I will go to the next slide. Okay, आप इसको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा. ठीक है, बाद में. Now next we are going to know the formulas. Okay, जैसे मिरर फार्मूला था if you remember, वैसे लेंस के भी फार्मूले हैं. Okay, so we'll see first V, U and F. These are the 3 terms which are you going to use in the lens formula. V means what? Image distance. यहाँ पे आप ये सब terms ध्यान से देखिए, it is important. V is image distance, U is object distance and F is a focal length. Once again, V is image distance. Image का जो distance होता है उसे V से represent करते हैं.
अगर इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर तो मतलब वी आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है इस तरह से. u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज़ अ फोकल लेंथ. और फॉर्मूला आपका बन गया है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अगर आपको याद होगा मिरर में सेम फार्मूला था लेकिन प्लस साइन था. सिंस इट इज़ लेंस तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. बस यही फ़र्क है दोनों में. ठीक है, तो आप याद रखिए ये फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. नेक्स्ट फार्मूला मैग्निफिकेशन m. सेम मिरर में भी था, अगेन वैसे ही ये लेंस में भी है. Now in this case magnification is represented by capital M. So magnification is equal to size of the image. Size of the image means what? H2. H2 means what? Size of the image, and upon size of the object. Okay, size of the object is represented by H1. So आपका फॉर्मूला क्या है? M is equal to H2 upon H1, right? That is equal to V upon U. ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है. सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u. सो इफ़ द h2 इज़ गिवन, v इज़ गिवन, u इज़ गिवन, तो h1 आपको मिल जाएगा वहाँ से. यस, इसे रैंडमली एक क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा, चार में से आपको एक फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, फार्मूला यूज़ करना है और आपको वैल्यू मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज़ अ टू फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑफ लेंस. वन इज़ 1/v minus 1/u is equal to 1/f, where v is image distance, u is object distance, and f is a focal length. Second formula is magnification m is equal to size of the image upon size of the object. Size of the image means what? H2, and size of the object means what? H1. So m is equal to H2 upon H1 is equal to v upon u. Okay, so you got these two formula. Now next topic that we are going to see about the power of lens. Okay, that is represented by P. Now let us understand what is power of lens. Let us consider one lens. You can see the size of this lens. Is it very thin? Yes, it is very thin. It is a convex lens, but it is a very thin lens, right? Now you see the another lens. It is also a convex lens, but ये थोड़ा सा मोटा है. ठीक है, thick आपको दिखेगा, a bit thick, okay, compared to the previous one. Now what happened when ray of light passes through both these lenses? First, in first case, when ray of light passes through it, they emerge, and they after refraction आपको पता है कि they are going to meet, because these are the converging lens. Convex lens का मतलब क्या होता है? It is a converging lens. Okay, converging means what? After refraction they are going to meet at a single point. But किस तरह से इमेज फॉर्म होता है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. अगर थिन लेंस है, एकदम थिन, तो यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? देखिए, फोकस इमेज, सभी रे ऑफ लाइट कहाँ मीट कर रहा है? एक दिस पॉइंट, राइट, एंड नेम इट एज एफ, दैट इज फोकस. फोकस. ओके, तो ये आपको पता है कि ये सेंटर पॉइंट है, दैट इज ओ, और ये एफ है, तो ओ और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. एंड फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एफ. ठीक है, इतना फोकल लेंथ है फॉर दिस लेंस. नाउ I have changed the size of the lens. Instead of taking thin lens, okay, I have taken a thick lens. थोड़ा मोटा सा लेंस ले लिया हम लोग ने, वो भी कॉन्वेक्स लेंस ही है. तो क्या उसका फोकल लेंथ सेम होगा क्या? लेट अस सी. नाउ इफ दे मीट, देखिए अगर थिक लेंस है तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाता है. कन्वर्जिंग पावर जो होता है वो हाई हो जाता है इन दिस केस. अगर थिन लेंस है, ठीक है, ये थिन है, पतला लेंस है, तो उसमें कन्वर्जिंग पावर लो है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इधर फॉर्म हो रहा है, फोकस इधर फॉर्म हो रहा है, तो फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा ना फोकल लेंथ यहाँ पे. जबकि अगर मैं थिक लेंस लेता हूँ, थिक मतलब थोड़ा सा मोटा लेंस ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और बिकॉज ऑफ दैट द इमेज विल फॉर्म हियर ओनली इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग हियर. तो अब यहाँ पर इसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकस है ये, और इसका फोकल लेंथ देखिए बहुत कम हो गया, जबकि यहाँ पे इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे इसका फोकल लेंथ कम है. ओके, तो ये होता है. देखिए, अगर थिन लेंस है तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, अगर थिक लेंस है तो इसका फोकल लेंथ कम होगा. इतना क्लियर हो गया आपको?
फोकल लेंथ चेंज हो सकता है, यस फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है फोकल लेंथ? डिपेंड करता है साइज ऑफ द लेंस पे, ठीक है, लेंस कैसा है, थिक है, थिन है, ठीक है, उसके हिसाब से फोकल लेंथ भी चेंज होगा। So the degree of the convergence of light ray achieved by the convex lens is expressed in terms of power length। ये जो चेंजिंग पावर है, देखिए एक फोकल लेंथ चेंज हो रहा है ना, फर्स्ट केस में फोकल लेंथ ज़्यादा है, सेकेंड केस में फोकल लेंथ कम है। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है फर्स्ट केस में और सेकेंड में कॉन्केव लेंस लिया है, नहीं, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, बट दोनों का फोकल लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। इन दिस यू सी द फोकल लेंथ इज मोर एंड हियर द फोकल लेंथ इज लेस। So this can be changed, okay, and this is expressed in terms of power of lens। इसे ही बोलते हैं power of lens and it is a reciprocal of the focal length। reciprocal का मतलब क्या होता है कि जो पावर लेंस है वो हमेशा रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ का, ऐसा रेसिप्रोकल ही होता है। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर ऑफ लेंस कम होगा, उल्टा होता है इसका रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर लेंस ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला भी है आपको, P इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में, इन दिस केस फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे कि फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर ऑफ लेंस यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। नाउ इन सेकेंड केस आप देखिए कि फोकल लेंथ कम है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है किस तरह से निकाला जाता है रिलेशनशिप? दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप, ओके। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ। सो P इज इक्वल टू 1/f। सो इज इट क्लियर विद दिस? ओके। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? एंगल टू विच द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ठीक है। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इज लेस, यहाँ पे डिग्री कम है कन्वर्जेंस का, इन फर्स्ट केस आप देख सकते हैं। सो द फोकल लेंथ इज मोर, इसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एंड द पावर इज लेस। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही है सेम, ओके। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इज मोर, जब डिग्री ज़्यादा है, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जब फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो दिस इज अ रिलेशन, P इज इक्वल टू 1/f। f इज नथिंग बट अ फोकल लेंथ, इट इज़ ऑलवेज मेजर इन मीटर्स। अगर सेंटीमीटर में भी दिया है आपको न्यूमेरिकल्स में तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ओके, एंड देन ओनली यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1/f। P का मतलब पावर ऑफ लेंस एंड f मीन्स फोकल लेंथ। The unit, if I talk, the unit, what is the unit? SI unit, SI means standard international unit of power of lens is diopter। याद रखना है आपको स्पेलिंग, diopter, और रिप्रेजेंट करता है diopter D से, ओके। D रिप्रेजेंट what, diopter। it is a unit of power of lens, correct? See the questions now। first question, the focal length of dash lens is positive। किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स, करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड, द यूनिट ऑफ मेजर पावर ऑफ लेंस विल बी व्हाट, डायप्टर, अभी देखा था हम लोग ने। इफ द इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस इट विल बी, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, अगर सेम साइड पे इमेज फॉर्म होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज फॉर्म हो रहा है ना, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। आइडेंटिफाई द लेंस फार्मूला, इसमें से लेंस का